पति गुरु हिमगिरि सुता गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाय हृदय प्रदेश। गुरु महेश गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है, गुरु महेश का रूप ऐसे गुरु को नमन है जो है ब्रह्म स्वरूप। वंदौ हनुमत लखन संगो रिपु हनु भरत सुजान, सिया राम जी को नमन गाऊं मानस गान। नगर नर्मदापुरम में शुभ सेवाश्रम धाम, यहाँ विराज नर्मदा आओ करें प्रणाम। बोलिए रेवा मैया की जय, नर्मदा मातेश्वरी की जय। हाँ, श्री सेवाश्रम नर्मदा मंदिरम कधिष्ठात्री देवी भगवती नर्मदा के सानिध्य में रामचरितमानस का गान हो रहा है। नित्य प्रति हम आपको एक दोहा सुना रहे हैं। आज लक्ष्मण जी का और परशुराम जी का संवाद चल रहा है। संवाद विवाद, संवाद क्या विवाद कह सकते हैं इसे, ये संवाद नहीं विवाद है। तो देखिए क्या नोक झोंक चल रही है। कह दिया लक्ष्मण जी ने कि देखिए ये खांड देखिए, या खांड का अर्थ यहाँ पर भैया एक बड़ी बात है। गादि सुनु के हृदय हसी मुनई हरि है सूझ। कौशिक जी यानी विश्वामित्र जी मन में सोच रहे हैं कि देखो इनको सब हरे हरा दिख रहा है, ये गन्ने की खांड समझ रहे हैं, जबकि ये खांड लोहे की खांड है, यानी तलवार है। ये साधारण नहीं है। हमारे राजकुमार जो है ये गन्ने का, तो गन्ने की खांड जिसे खा लें ये। और इधर से इशारा कर ही दिया है लक्ष्मण जी ने भी क्या कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं। अरे महाराज ये कोई कद्दू के वो फूल नहीं है कि जो मुरझा जाए देख करके। कयौ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जानो विदित संसारा। माता पिता उरन भयनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। माता पिता के ऋण से तो आप ऋण हो गए महाराज जी। सब जानते हैं आप कैसे हैं, आपके बारे में सारा संसार जानता है। खुद ही अपने आखिर में वैसे खुद भी बता दिया उन्होंने आकर के कि मैं जो है बड़ा क्रोधी हूँ और बड़ा मैं क्षत्रिय का विरोधी हूँ। तो सो जन हमरे माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बहु बाड़ा। अरे गुरु का ऋण रह गया, माता पिता का चुका दिया आपने, तो ऐसा लगता है ये उसका जो है ब्याज बढ़ गया है, हमारे सर पे ला दिया है आपने। अब गुरु का ऋण है वो भी उतारने आए हैं आप। अब वानी व्यवहरिया बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। और तुम्हारा जो ब्याज आज जो भी बनता है, जो भी ऋण का जो कर्ज है वो मैं चुकाने को तैयार हूँ। चलो लाइए, आपके ब्याज को बढ़ गया है, किसी हिसाब करने वालों को बुला लाइए। व्यवहरिया यानी जो व्यवहार करता है, हिसाब किताब करता है उसे, तो तुरंत जो है देहूँ मैं थैली खोली, मैं तुरंत थैली खोल दूंगा। यहाँ पर बताना चाहते हैं कि देखो ये व्यापार वाली बात है। व्यापार में तो क्या भैया लेन देन होता है, यदि आपका कोई कर्जा है तो पटा देते हैं। तो ऐसा लगता है कि गुरु का कर्जा है आपके ऊपर, कहाँ तो गुरु का धनुष और आप वैसे ही उछल रहे हो। तो ठीक है भाई, उस कर्जा को मैं पटा दूंगा। अब सुन कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। और सारे लोग देख रहे थे भैया दोनों की वार्तालाप हो रही है, किंतु कुछ मन में संशय हो रहा था सबके। अरे भैया लखन तो कोई ज़्यादा बात तो नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार से जब लखन लाल जी ने कहा तब तो फरसा लेकर के मारने को तैयार हो गए। और तैयारी हो गए, चल आगे बढ़ने लगे तो सारे लोग हाय हाय कर, अरे बाप रे क्या होगा ये छोटे बच्चे को देखो। क्योंकि परशुराम जी के बारे में सारे लोग जानते थे और को उनका वार कभी खाली नहीं जाता था, इसीलिए सारे लोग घबरा गए। रघुबर परस देखा बहु मोही, और विप्र विचार बचौंद्र पैदोही। अब यहाँ पर लक्ष्मण जी तो चूकने वाले नहीं थे। बोले अच्छा बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हो हैं? अरे तुमको ब्राह्मण समझ करके समझ छोड़ रहा हूँ मैं।
मिले न कवं सुबटन गाड़े, सिद्ध देवता घर ही के बाड़े। और ऐसा लग रहा है कि तुमको कोई अच्छा, हाँ भाई बराबरी वाला कोई मिला नहीं है, कोई अच्छे सुबट से, अच्छे बड़े वीर से कोई पाला नहीं पड़ा है। ऐसे तो बेचारे दूसरे क्षत्रियों को मारते रहे हो, अब सूर्यवंशियों से पाला पड़ा है। और भैया देखो सूर्यवंशियों से वाकई में कभी बोले नहीं वो। और क्यों नहीं बोले कि इनका जो था, कहते हैं कि जो अत्याचारी थे उन लोगों को परेशान करते थे, जो नीति पर चलने वाले को तो बोलते नहीं थे वो। तो इसलिए सूर्यवंश में एक कथा जरूर आती है एक बार की, एक बार ये आ गए यहाँ पर, तो सूर्यवंश के कोई इनके कुल बहुत पूर्वज तो कोई थे, तो कहते हैं वो स्त्रियों को घेरा बना करके बीच में खड़े हो गए। तो ये स्त्रियों पे हाथ उठाते नहीं हैं, तो इसलिए उनकी रक्षा कर दी इन्होंने, छोड़ के चले गए थे वो। ऐसा कहीं कहीं कुछ विद्वानों ने कहा है। तो क्योंकि इसलिए क्षत्रियो इस सूर्यवंश को बच गए थे बोले। तो इस प्रकार से गिन गिन कर कहना है, वो हम क्षत्रियो को मैंने गिन गिन के मारा है। तो यहाँ पर कह रहा है भैया देज और देवता घर के अपने घर में बड़े बड़े बने हुए हैं, ब्राह्मण लोग और देवता लोग अपने आप को ही अपन क्या कहते हैं, मियाँ मिट्ठू कहते हैं ना, मियाँ मिट्ठू बने हुए हैं, खुद की तारीफ करते रहते हैं। बता किया ही उन्होंने कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, मैंने ये कर दिया है, सहस बाबू चेतन हारा, परसों पे लोग नरेश को मारा, और नाना प्रकार से जो उनको कहा। तो अनुचित कह सब लोग पुकारे, रघुपति से नहीं लखन निवारे। अब जब इतनी बात हो गई भैया, यहाँ तक कह दिया, अरे महाराज अभी तक कोई मिला नहीं तुमसे, इसलिए नहीं तुमको ठीक कर देता, समझते क्या हो तुम अपने आप को। तब लोग समझ गई भाई अब तो बात बहुत ज़्यादा बात हो गई। लोग सब कहने लगे बहुत गलत बात है भैया, लखन को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तब भगवान समझ गए भैया अब बात बहुत बढ़ गई, तो अब क्या किया जाए। इशारा कर दिया राम जी ने कि भैया अब बेटा अच्छा चलो शांत रह जाओ भाई, शांत हो जाओ। लखन उतर आहुति सरिसा, रघुवर को कृषान, बढ़त देख जल संबचन, बोले रघु कलुभान। हाँ एक आग लगाता था, एक बुझाता था। हाँ तो गोस्वामी जी कहते हैं भैया उनकी गुस्सा तो आ गई है, और लक्ष्मण जी उस पर आहुति छोड़ते हैं तो आहुति से अग्नि बढ़ती है, जब घी की आहुति देते हैं तो ऐसे ही जो बोलते थे, तो जैसा एक बात बोलती उसे दुगना दुगना गुस्सा हो जाता था उनका। तो इस प्रकार से पर देखा कि भैया अग्नि ज़्यादा बढ़ रही है, उसको शांत करना है तो जल के छींटे मारना चाहिए। यज्ञ में हवन करते रहे पंडित लोग, छींटे मारते रहते। तो जल समो बचना बोले रघुकुल भान। भगवान फिर जो है और क्या कहते हैं, अब देखिए आगे एपिसोड में, आगे के चैनल वो वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अब राम जी मीठे वचन द्वारा किस प्रकार से उनको शांत। तो एक वचन से रिस बढ़े और एक वचन से जाए, ऐसा कहा गया है भैया। ऐसे ही उफनते हुए दूध पर थोड़ा जल के छींटे दो तो उफान कम हो जाती है। तो यहाँ पर जो दूध उफन रहा है, अब उफनते हुए दूध पे जल के छींटे देने के लिए राम जी अब तैयार हो रहे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, भवन सुत हनुमान की जय, बटुक भैरव देव की जय, नर्मदा मैया की जय, हर हर महादेव शंभो।